जय श्री गणेश दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं वनी बेद आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। यह विषय बहुत ही गंभीर है, इतना गंभीर कि हर दूसरे घर में, या बोला जाए तो हर घर में ये पनप रहा है, और बहुत ही तेजी के साथ, बड़े दुख के साथ, और बड़े मैं उसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हम जो कदम उठा रहे हैं बहुत ही गलत कदम उठा रहे हैं। कैंसर की बीमारी, इससे भी बड़ी बीमारी, डॉक्टर इलाज करके ठीक कर रहे हैं, पर इसका इलाज नामुमकिन सा हो गया है। इसका इलाज स्वयं आपके पास है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है। मैं इस विषय में अधिक बात करने के पहले मैं आपसे यह अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, सभी श्रोताओं से जो मेरे इस वीडियो को देखेंगे और पहले वाले वीडियो को जिसने देखा है और जिन्होंने स्क्रॉल किया है, सिर्फ देखा तक नहीं, मैं सभी से अनुरोध प्रार्थना करूंगा कि लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अलग अलग विषयों पर आपसे चर्चा कर पाऊं, आपके सामने आ पाऊं। इस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन आज किसको नहीं है, हर घर में पनप रही है। कैंसर से भी घातक बीमारी हो गई। आप समाचार में देख रहे हैं, समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, या फेसबुक, व्हाट्सएप, लोग वीडियो, फोटो शेयर कर रहे हैं। छोटी सी बालक गेम की वजह से माता पिता ने डांट दिया तो डिप्रेशन में आके अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। आज छोटी छोटी उम्र में जो भी पढ़ाई का जो व्यस्त माहौल है, अगर कम नंबर आ गए तो माता पिता क्या कहेंगे, तो उससे डर के मारे डिप्रेशन में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। वहीं व्यस्त के आदमी या पुरुष महिला बोले, काम काज में, अपने पारिवारिक, अपने वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की समस्या आ रही है, डिप्रेशन में आके अपना जीवन लीला समाप्त कर रही है। पर क्यों, मैं कहता हूं, क्यों अपनी जीवन के साथ खिलवाड़? जीवन एक बहुमूल्य चीज है, उसे संभालिए। अगर जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम हमारे ऊपर हावी होने दें उस चीज को, डिप्रेशन को, और हमारी जीवन लीला पहले ही समाप्त कर दें। हम उससे क्यों नहीं लड़ते हैं? क्यों हम इस चीज से दूर भागते हैं? हम उसको अपने ऊपर हावी क्यों होने दे रहे हैं? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आप लोगों को, सभी को, बच्चे हैं, वयस्क हैं, टीनेजर्स हैं, मैं सभी को एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, आप जिस गुरु को मानते हैं, आप जिस भगवान की प्रार्थना करते हैं, या जिनकी स्थापना करके उनको पूछते हैं, मन में हो, बाहर हो, मैं सभी से कहूंगा, इतिहास थोड़ा सा दोहराऊंगा। अगर श्री राम वनवास नहीं जाते, सीता माता का हरण नहीं होता, तो सीता माता का हरण हुआ, उन्हें वनवास हुआ, क्या उनको मानसिक स्थिति रूप से वो सही थे? पर उन्होंने अपना एक संकल्प बना रखा था। पिता ने आज्ञा दी थी कि वनवास में जाए, वो गए, पर उन्हें नहीं पता था कि वहां जाके उनके साथ क्या घटित हुआ। सीता माता जी हरण हुई। हारे नहीं, मायूस जरूर हुए थे, लेकिन हारे नहीं। उस पथ पे चलते गए, माता जी को ढूंढ निकाला, लंकापति रावण का अंत किया, बुराई की अंत की, और माता जी को वापिस अयोध्या लाए। क्या वो मानसिक रूप से उतर गए थे? सीता माता मानसिक रूप से हो गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी? नहीं ना। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मैं भी आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, हिम्मत मत हारिए, अपने पर हावी मत होने दीजिए। कई समस्या आएंगे जीवन में, जीवन समस्या से ही घरा हुआ है, समस्या ही है। अंत तक आपको समस्या ही मिलेगी, और उसका निवारण करके हम कहीं ना कहीं खुशी लाते हैं जीवन में। नौकरी में समस्या है, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं,
सैलरी लाते हैं, घर परिवार पालते हैं, बच्चों की पढ़ाई की डिप्रेशन रहता है, हम कितने अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, या इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चों को इससे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम समस्या से भागे, डिप्रेशन में आए और हमारी जीवन लीला समाप्त कर दे। जीवन एक बहुमूल्य है। एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा। छोटा सा उदाहरण ये है, पांडव जी को भी 2 बार वनवास जाना पड़ा, भीख मांग के खाना पड़ा, पर अंत तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और विजय हासिल की। वही हमारे जो स्वतंत्र सेनानी हैं, अगर डिप्रेशन में आते बोल देते अरे हम तो लड़ेंगे ही नहीं, तो क्या आज हम ऐसी परिस्थिति में जीवन जीते? हम आज भी गुलामी करते। अगर हमारे शहीद जो हुए हैं, जो माननीय, जो जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़े हैं, जिन्होंने अपने प्राण के आहुति दे दी, अगर वो भी डिप्रेशन में आते तो शायद आप और हम इस तरीके से बातचीत ना करते। आज भी हम वो अंग्रेजों की गुलामी करते। थोड़ा सोचिएगा जो मैंने ये उदाहरण दी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोग अच्छे से रहें, इस चीज को समझें। अगर आप लोगों को कहीं डिप्रेशन है तो आप किसी अच्छे किताब पढ़ें, अपने माता पिता से कुछ उसका निवारण करें, उस समस्या को आमने सामने आदान प्रदान करें, बातचीत करें, उसका सॉल्यूशन निकालें। मैं वही माता पिताओं को भी बोलूंगा, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या कम मार्क्स लाए तो उन्हें प्रोत्साहन कीजिए, ना कि उनके ऊपर चिल्लाने से, उनके ऊपर प्रेशर करने से कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को उन्होंने दिया है कि आपको इस विषय में पढ़ के आपको जीवन में कुछ करना है, अगर वो उस चीज के लिए तैयार नहीं है, किसी और विषय में उनको पढ़ने दीजिए। अगर वो किसी और काम में अच्छा मन लगा सकते हैं तो उस काम में उनका प्रोत्साहन करिए, पीछे मत धकेलिए। कोई हक नहीं बनता कि अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करें आप लोग। आप माता पिता हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बच्चे हो, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, इस डिप्रेशन का शिकार आप ही के पास इसकी दवा है। आप ही को निकलना है, आप ही को दृढ़ संकल्प करना है अपने अंदर, कोई और आके नहीं करेगा। छोटी छोटी समस्याओं में, छोटी छोटी बातों में हम डिप्रेशन में आ रहे हैं। आज क्यों आ रहे हैं? समस्या से लड़िए, आमने सामने बातचीत करके इसका सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन ही इसका मार्ग है। डर के और भयभीत होके हम डिप्रेशन में आके अपना जीवन समाप्त करना कोई बुद्धिमानता। ये कायरों की भांति जीना छोड़िए। अगर 4 रास्ते बंद है तो आपको और भी रास्ते मौके मिलेंगे। किताबें पढ़िए अच्छी अच्छी, उन्हें आपको प्रोत्साहन मिलेगा। भगवान की किताबें पढ़िए, आपको रास्ता मिलेगा। आस्था रखिए उन भगवान पे, भरोसा रखिए कि हमें सही मार्ग दिखाए और हम सही मार्ग पे चले, गलत राह ना चुने। ये जो महामारी बीमारी है इसे दूर फेंकिए। दूर फेंकने में ही आपकी भलाई है और इस जीवन को, इस बहुमूल्य जीवन को सुखमय जीवन जिए। मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अगर माता पिता को डिप्रेशन है तो उससे बातचीत करिए। अगर अपने बेटे या बेटियों पे कोई डिप्रेशन आ रहा है तो उनसे बात करके हल निकालिए। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके इसको बढ़ावा ना दीजिए। खत्म कीजिए इस बीमारी को, जड़ से निकालिए, क्योंकि इसकी दवा सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है। आपको स्वयं इसका निवारण करना है। इस पे अपना हावी नहीं होने देना है। अगर हावी होने देना ही है तो इसे बाहर करिए। अपने स्वयं पर अपने हावी होइए, अपने स्वयं पर अपने उस कंट्रोल को
और बढ़ाइए कि नहीं, मैं इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। आप स्वयं अपने ऊपर हावी होइए, मानसिकता बीमारी को, डिप्रेशन को हावी ना होने दें। आप जिस भगवान की प्रार्थना करते हैं, आप जिसकी आस्था रखते हैं, उनके सामने बैठ के उनके आमने सामने चर्चा कीजिए। देखिए आपका मन हल्का होगा। अगर किसी स्टूडेंट, किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम है तो माता पिता से बैठ के शॉर्ट आउट कीजिए। अगर माता पिता को, आपको किसी को प्रॉब्लम है तो किसी गुरुदेव या किसी किताब पढ़िए, अच्छे संस्कार लाइए और उसके बाद अपने बच्चों से बातचीत करके उसका शॉर्ट आउट निकालिए। ना आप डिप्रेशन होए, ना अपने बच्चों पे डिप्रेशन लाए। देखिए कैंसर, सारे रोगों का इलाज निकल गया, इसका इलाज नहीं निकल रहा क्योंकि इसका इलाज स्वयं आपके पास है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज को अपने पर हावी ना होने दें। मैं आपसे विदा ले रहा हूं। अगला विषय फिर दूसरा चर्चा पे मैं बात करूंगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा और किस किस विषय पर मैं आपसे चर्चा कर पाऊं, किस किस विषय पर मैं आपको थोड़ा प्रोत्साहन दे पाऊं। तब तक के लिए जय श्री गणेश। सभी दोस्तों को धन्यवाद। वनी वेद की तरफ से आप सभी लोगों को सुखमय जीवन हो।